पंजाब चुनावों को लेकर के दिल्ली सरकार पंजाब में दिल्ली के विकास मॉडल को पेश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कांग्रेस एकाएक आम आदमी पार्टी सरकार की पोल खोल अभियान में लगी है। हम इस वक्त मौजूद है नरेला के उसी जर्जर मकानों के बीच में जहां 4 दिन पहले हादसा हुआ था जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। और आप स्थिति देख सकते हैं कि यहां पर जितने भी फ्लैट्स हैं उनकी हालत बद से बदतर बनी हुई है। ये फ्लैट्स आज से तकरीबन 2012 में बनकर के तैयार हुए थे, लेकिन अभी तक ये फ्लैट अलॉट नहीं हो पाए। और आलम यह है कि यहाँ पर जो फ्लैट्स हैं वो बद से बदतर स्थिति में है। अनिल चौधरी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पहुंचे हैं यहाँ पर। सब पोल खोल अभियान के तहत आज मकान दिखाने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर। क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, अरविंद का मैंने आज बयान पढ़ा कि 7 साल में दिल्ली ने जो विकास किया है, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं दिखाने आया हूँ दिल्ली का विकास। अरविंद हमेशा नींद में सोए रहते हैं। ये सच है। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ बवाना में, ये गरीब लोगों के लिए बनाए गए मकान थे। शिलाजी और कांग्रेस की सरकार की सोच थी। उस सोच को राजीव गांधी आवासीय योजना के तहत पूरा करना था। लोगों से एप्लीकेशंस मांगी गई, 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन मांगा गया। 2,77,000 से ज़्यादा लोगों ने सपने देखे थे मकान के। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी उससे पहले मकान लगभग 10,000 मकान कंप्लीट कर लिए गए थे। 2013 आते आते एक व्यक्ति ने इस दिल्ली को ख्वाब दिखाए। जिस तरह के ख्वाब पंजाब में बेच रहे हैं वैसे ही ख्वाब यहाँ दिखाए, लोगों ने विश्वास किया। सवाल ये बनता है, यहाँ 4 बच्चों की मौत हो जाती है, 4 लोगों की, जहाँ मैं खड़ा हूँ। ये वो मकान है जो राजीव आवासीय योजना के तहत गरीब लोगों को मिलने थे, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिन पे दिल्ली में मकान नहीं थे। उसी के तहत मैं आज पहुंचा हूं। देखिए क्या जर्जर हालत है। और ये नए बिल्कुल मकान थे। ये टाइल आप देखिए, पूरी रसोई कंप्लीट थी। लेकिन जिस स्थिति में मकान गिरे, सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल दोषी है। ना चौकीदार है, सीवर के ढक्कन गायब हैं, लेंटर काट लिए गए। आखिर ये जो छत ये किसकी है? ये किसके पैसे से बने? ये टैक्स पेयर लोगों के पैसे से बने हैं। गरीब लोगों को मकान दिए जा सकते थे। लगभग 46,000 मकान बनके तैयार थे 2013 में। क्यों रोक दिए गए? क्यों गरीबों के सपनों को पूरा नहीं होने दिया अरविंद ने? 750 क्लस्टर हैं, झुग्गी क्लस्टर दिल्ली के अंदर। आप अंदाजा लगाइए, यदि इन 46-47,000 मकानों में इन गरीबों को बसा दिया जाता तो दिल्ली स्लम मुक्त भी हो सकती थी। गरीबों को मकान दिए जा सकते थे। और ये आज उजाड़ जंगल, वीरान जंगल बना है, जहां मौतें हो रही हैं, ये शायद ये आबाद होता, बच्चे खेल रहे होते, बच्चों की किलकारी सुनाई देती। और यहाँ इस कॉलोनी को जो मजबूत ढांचा दिखता था, धीरे धीरे ध्वस्त कर दिया गया, काट दिया गया नीचे से असामाजिक तत्वों ने। तो ये जो बर्बादी हुई है पैसे की, अरविंद इस पे कुछ बोलेंगे? बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मैंने इतने करोड़ रुपए बचाए, जो कि एक ढोंग है, झूठ है। ये किसने गवाए? ये जनता का पैसा किसकी वजह से नुकसान हुआ? 7 साल में आप पे एक सर्वे नहीं हुआ कि कितने लोगों को मकान चाहिए। इसी के लिए आज आया हूं, पहले दिखाने आया हूं सच। 46,000 मकान बनके तैयार हैं। जनता को सौंप दिए जाते तो दिल्ली का भला होता, गरीबों का भला होता। जो अरविंद दावे करते हैं गरीबों और मजबूर लोगों के लिए काम करने की, उसकी एक पोल यहाँ दिखाई देती है, खुलती नजर आती है, जहाँ इस वीराने में कोई आने के लिए तैयार नहीं होता। कल्पना नहीं कर सकते इस शहर राजधानी में कि ऐसी स्थिति यहाँ हो सकती है। कितने बेनिफिशियर्स थे जिनको ये फ्लैट मिलने थे और किस कैटेगरी में जो लोग थे उनको ये फ्लैट मिलने थे? देखिए, जो आर्थिक तौर पर जो पिछड़ा वर्ग था दिल्ली के अंदर, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार काम करती है, उनके लिए आवेदन और स्कीम खोली गई थी। राजीव जी के नाम से, राजीव गांधी के नाम से स्कीम बनाई गई थी। जब स्कीम बननी शुरू हुई तब भी ये मकान पहले बना लिए गए थे, लगभग 10,000। अफसोस ये है, तो राजीव जी के नाम से अरविंद को नफरत है। इतनी नफरत क्यों करते हो साहब? आपने पहले इस स्कीम का नाम बदल दिया। राजीव गांधी के नाम के बाद आपने इसको मुख्यमंत्री आवासीय योजना रख दिया। बदल लीजिए साहब, गरीबों को तो दे देते। आप ये अंदाजा लगाइए, जैसे मैंने कहा 46,000 मकान बनके तैयार हैं। 60,000 परिवारों को पहले बनाने की बात थी स्कीम में। समय रहते इसको और बढ़ाया जाना था, ना तो बढ़ाया गया बल्कि इसको खत्म कर दिया गया। कैटेगरी वही थी, स्लम में रहने वाले लोग, जिन पे दिल्ली में मकान नहीं है, दिहाड़ी मजदूर, और उनको मात्र 60,000 रुपये में अपने सपनों का मकान मिलता। इसमें दिल्ली सरकार की भागीदारी थी, शिलाजी की, केंद्र सरकार में मनमोहन जी की सरकार थी, सोनिया जी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। स्कीम का नाम था राजीव आवासीय योजना। दोनों सरकारों को मिलकर इस पे काम करना था। काम किया, सबूत देख सकते हैं, मकान बने। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ा करके अरविंद ने ना केवल दिल्ली वालों का नुकसान किया, गरीबों का नुकसान किया, उनके सपनों को चूर किया। आज भी लोग इस इंतजार में कब हमारा मकान मिलेगा। आज भी वो पर्ची लेके 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराया गया था। जैसे मैंने कहा, 2,77,000 लोगों ने अप्लाई किया था और उसमें 60,000 लोगों को लगभग मिलना था। 46,000 मकान बन के तैयार है। तो तस्वीर साफ है, अरविंद केवल भाषण देते हैं और अपने को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली को उसने
एक नए अंजाम पे लेकर के आए। पंजाब का चुनाव है, उससे पहले ये सब चीजें रखना। पंजाब की जनता को मैं आगाह करना चाहता हूं, एक सच दिखाने आया हूं। लगातार हम सच दिखा रहे हैं, कोविड काल से लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें, लेकिन यदि जहां हम जिस जमीन पे खड़ा हूं, इससे बड़ा और सबूत नहीं हो सकता। ये मंजर आप देखें जो वीरान है, ये वीरान जगह ये आबाद होती यदि अरविंद की नीयत सही होती। पंजाब में गरीबों को सपने दिखा रहे हैं, इन सपनों को मार दिया साहब। 7 साल में एक मकान आप नहीं दे पाए, क्यों नहीं दिया? मैं ये पूछना चाहता हूं, जहां झुग्गी वही मकान का नारा भी पूरा हो सकता था, वो आपने नहीं किया। बने बनाए कांग्रेस के मकानों में लोगों को आपने नहीं बिठाया, वो आपने खत्म कर दिया। तो सबूत इससे ज्यादा और हम क्या दें? पंजाब की जनता को यही आगाह करने के लिए हम आए हैं, और जो परिवार मरे हैं उनसे भी आज मिलूंगा, उनका भी दर्द जानूंगा। चुनाव से पहले पंजाब के जो लोग हैं उनको लेकर के जो दिल्ली कांग्रेस है लगातार सावधान करती हुई नजर आ रही है, ये कहते हुए कि किस तरीके से दिल्ली का विकास जो है वो दिल्ली सरकार ने किया है। कैमरा पर्सन जियाउद्दीन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।